मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीवा काटेगा। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। भक्तों के ऊपर ठेस पहुंचाने वाला ऐसे शिक्षा मंत्री को बिहार की सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत निकाल करके बाहर करें, क्योंकि इसके भाषा में नफरत है। जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंभू के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्तन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल, हिंदू आस्था का सवाल। श्री रामचरितमानस पर उगली आग, आस्था से खिलवाड़। नफरत फैलाती है रामचरितमानस। आक्रोशित संत समाज बोले, जीभ काटने वाले को दूंगा 10 करोड़। तुलसीदास की रामचरितमानस नफरत फैलाने वाली ग्रंथ है। मनुस्मृति और रामचरितमानस को जला देना चाहिए। ये ज्ञान बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए दिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री की इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने मंत्री को पद से बर्खास्त करने की मांग कर दी। मामला इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि भड़के संत समाज ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने तक की घोषणा कर दी। दरअसल ये बयान ऐसा है जो हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। दरअसल संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, उससे पूरा देश आहत है। ये सभी सनातनियों का अपमान है और मैं इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं कि उन्हें 1 सप्ताह के भीतर मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए। इस प्रकार की टिप्पणी को कोई कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, ना कि तोड़ने वाला। रामचरितमानस मानवता को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है। ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। ये हमारे देश का गौरव है। रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मनुस्मृति को क्यों जलाया गया, क्योंकि इसमें एक बड़े तबके के खिलाफ कई गालियां दी गई थी। रामचरितमानस का विरोध क्यों किया गया और किस भाग का विरोध किया गया? निचली जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी और रामचरितमानस में कहा गया है कि निम्न जाति के लोग शिक्षा प्राप्त करने से वैसे ही जहरीले हो जाते हैं जैसे दूध पीने के बाद साफ हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बयान देने के बाद जब शिक्षा मंत्री से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहे गए अपने शब्दों को सही बताया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में समाज की 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। ये नफरत को बोने वाले ग्रंथ है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश को, समाज को नफरत में बांटते हैं। नफरत देश को कभी महान नहीं बनाएगी। देश को महान केवल मोहब्बत ही बनाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था। ये संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का उद्योग है। हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट। सिमी और पीएफआई की पैरवी, हिंदू आस्था पर चोट, क्या कार्रवाई होगी? वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी बिहार सीएम नीतीश कुमार को टैग करते हुए ट्वीट किया है। कुमार विश्वास ने लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपको मेरे मन में अतिव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मनस्ताप शांत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।